सुबह से कुछ खाया है? सुबह नाश्ता किया। और रात के खाने का भी इंतजाम? यार जब किसी की बेटी को शादी करके लाते हो तो कम से कम उसके साथ इंसानों वाला सलूक करा करो। ऐसा क्या जुल्म हुआ है कि आप अपना घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के यारो गोट की एक छत में रह रही हैं? लोग बेटियों को शादी करके ले आते हैं अपने बेटों के लिए, लेकिन लाने के बाद उनको समझते नहीं हैं, उनके साथ सलूक अच्छा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक जगह आया हुआ हूँ और इस जगह का नाम है यारो गोट, और एक घर की छत पे खड़ा हुआ हूँ। पीछे झुग्गी टाइप का आप देख रहे हैं, बताता हूँ हुआ क्या है। जब किसी की बेटी को शादी करके लेके आओ ना तो उसके साथ सलूक अच्छा करो। यहाँ एक बेटी रह रही है, 3 बच्चों की माँ रह रही है, जो इस वक्त ससुराल से सताई हुई है। मैं यहाँ कभी नहीं आता, मैं फैमिली इश्यूज़ पे कभी बात नहीं करता, लेकिन मुझे बुलाया गया है, इस बहन की जानिब से बुलाया गया है। यार जब किसी की बेटी को शादी करके लाते हो तो कम से कम उसके साथ इंसानों वाला सलूक करा करो। बहन इजाज़त है, अंदर आ सकते हैं? कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है, तो मुझे सबसे पहले तो देखें, लोग देख रहे हैं आपको, आप अपनी मर्जी से वीडियो बना रही हैं। इस इलाके का नाम क्या है? यारो गोट। यारो गोट। और इससे पहले आप कहाँ रहती थी? इससे पहले मैं रहती थी फेज 2 वाली साइड, डिफेंस फेज 2 वाली साइड, एनएमसी। क्या मजबूरी है बहन? ये मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी जगह दिखाई गई है, ये एक छोटी सी जगह में आप रह रही हैं, यहाँ सामान भी रखा हुआ है, कपड़े भी रखे हुए हैं, और ये घर किसका है जिस घर में आप रह रही हैं? ये मेरे हस्बैंड है, उनकी दादी का घर है, और ये उनकी छत है, घर की छत है। अच्छा, तो छत पे रहने का रीज़न क्या है? नीचे क्यों नहीं रह रही? नीचे जगह नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, मतलब ये 60 गज का मुझे मकान लग रहा है, और नीचे आप बता रही थी कि मर्द वगैरह भी है। ऐसा क्या जुल्म हुआ है कि आप अपना घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के यारो गोट की एक छत में रह रही हैं? लोग बेटियों को शादी करके ले आते हैं अपने बेटों के लिए, लेकिन लाने के बाद उनको समझते नहीं हैं, उनके साथ सलूक अच्छा नहीं होता। फिर भी लड़की बर्दाश्त करती है, और जो कि मैंने भी किया है, 8 साल बर्दाश्त किया, लेकिन अब बच्चों का मामला आ गया है तो बच्चों के लिए फिर माँ बर्दाश्त नहीं करती है। तो इस वजह से मेरे जेठ भी मार रहे हैं, देवर ने भी मुझे मारा है, मेरे ससुर ने मुझे मारा है। तो इस जेठ ने आपको मारा है? जी, जेठ ने गली में मारा, देवर ने मारा है जी। अच्छा, गली में मुझे मारा है, गली में सब लोगों के सामने तमाशा बनाया है। जब किसी की बेटी को शादी करके लाते हैं तो ये बात याद रखिएगा, आपकी भी बेटी है, वो भी किसी के घर पे शादी होकर जाएगी। अगर आपकी बेटी को कोई मारेगा तो कैसा लगेगा? बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आयशा नाम है आपका, आपने मुझे परमिशन दी हुई है, नाम भी और अपना फेस भी आप दिखा रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपने हमें बुलाया क्यों है? बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी पराई बेटी लेके आते हैं ना, तो उसके साथ ऐसा सलूक रखें कि वो भी आपकी बेटी बन के दिखाए। आप लोग सास बन जाते हैं तो फिर वो भी बहू बन जाती है, जाहिर है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि आजकल का जो माशरा है, सास बहू का रिश्ता नहीं होना चाहिए, माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। अच्छा सलूक करेंगे तो अच्छा ही नतीजा मिलेगा। क्या वजह थी कि ससुर आपके ऊपर हाथ उठाते थे? मेरे ससुर ने तो मेरे बेटे की खातिर मुझ पर हाथ उठाया है कि वो नहीं चाहते कि मैं अपना बेटा ये वाला बेटा? जी, ये मेरा बेटा है। ये कितने साल का है? ये 6 साल में लगा। नहीं, तो इसके खातिर क्यों हाथ उठाया? ये छोटा सा था तो ससुराल में था, तो अब मैं अलग हो गई थी तो ये उनके पास ही था। जी, उनके पास था। अब मैं ज़ाहिर बड़ा हो गया तो माँ हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है, मैं हर आए दिन बोलती हूँ कि मैं इसको लेके आऊँगी, लेकिन मैंने 6 साल में मैंने कभी उनको ये एहसास नहीं अच्छा, मतलब आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं थी, आप अलग रह रही? पहले थी, ससुराल में थी, लेकिन फिर अलग हो गई थी क्योंकि देवर की शादी, जेठ की शादी, तो फिर जगह कम थी, तो फिर मैं अलग हो गई। तो अब अलग रहते हुए फिर मसला हो गया था कि इनकी जॉब छूट गई है। आपने ऑफ कैमरे के पीछे हमें बताया था कि आपके शौहर के साथ भी बड़ा जुल्म करते हैं वो लोग। जी, इनको मारा भी था, मेरे ससुर ने, मेरे देवर जेठ ने, तीनों ने मिल के इनको अकेले को मारा है। लेकिन फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि आपके शौहर आपके बहुत सपोर्ट में। शौहर मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे शौहर की वजह से ही तो मैं आज यहाँ हूँ और मैंने आपको बुलाया है। तो मेरे शौहर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इनके ये नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया मैं इनको सपोर्ट करूँ, और मैं सिर्फ जॉब भी इसी वजह से करना चाहती हूँ कि मेरे शौहर का सपोर्ट है। हालत गुर्बत, क्या सपने सोचे होंगे, बाप ने भी आया, माँ ने भी आया, नहीं पता था कि सास मारेगी, ससुर मारेगी। यहाँ तो शौहर अच्छा है, लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ शौहर भी साथ नहीं देता। 3 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। गर्मी धूप, ना पंखा है ना कुछ है? कुछ भी नहीं है, बस गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह मालिक है।
ये 60 गज का मकान है मेरे हिसाब से ना, और नीचे इनके शौहर की दादी का घर है, नीचे बहुत सारे मर्द रहते हैं, मतलब चाचा बेटे हैं वगैरह। इनके, चाचा वगैरह। तो ये एक औरत ज़ात होने के बाद शौहर ने ऊपर छत में रख दिया लाके। हालत गुर्बत में, शौहर की जॉब नहीं है, इनकी खुद की जॉब भी नहीं है, ये खुद भी जॉब करती थी। जॉब के पीछे भी क्या हुआ, जॉब के पीछे बस जॉब के पीछे की जॉब छोड़ दो, तुम काम नहीं करोगे, तुम काम करोगे तो बच्चों को कौन देखेगा। तो बच्चों के लिए यही कर रही हूँ सब कुछ, अपने शौहर के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, अपने शौहर की सपोर्ट बच्चों के लिए खातिर कर रही हूँ। अब शौक़ नहीं है मुझे, शौक़ से तो कोई औरत बाहर नहीं निकलती ख्वार होने के लिए, मजबूरी होती है इंसान निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। एक और सवाल, सुबह से कुछ खाया है? सुबह नाश्ता किया, नाश्ता किया, और रात के खाने का भी इंतज़ाम? मैंने अभी नहीं किया। देखने वालों को कोई मदद? बस अगर कोई करता है, मदद करता है तो ठीक है। दिल खून के आंसू होता है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन वही आखिरी अल्फाज मेरी है कि देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अज़ियत में, तकलीफ़ में अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो खुदारा करे। हव्वा की बेटी मदद पुकार रही है। स्क्रीन पे नंबर चलेगा इनके शौहर का, वो बेचारा साथ दे रहा है, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। एसी फ्रिज का काम करता था, उसका सामान भी ले लिया, बाइक भी ले ली, और अच्छा नौजवान है, मैं मिला हूँ, बात करेंगे, मुझे अंदाज़ा होता है। तो हकीकत में मुसीबत किसी के ऊपर भी आ सकती है, और मुसीबत बोल के नहीं आती। आज आपके हालात अच्छे हैं तो आप इस बहन की मदद करें, इसकी दुआ लगेगी। टॉक सोसाइटी की प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।